आपने कभी ना कभी ये OAB जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी देखा ही होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा और बचे 2 एंगल्स 90 डिग्री से कम के रहेंगे और तीन साइड्स रहेंगे जो 90 डिग्री एंगल का एक जो एंगल है उसके सामने वाला साइड सबसे लंबा साइड रहेगा और ये अपन इसको जनरली हाइपोटेनस कहेंगे। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा हुआ रहेगा साइड उसको अपन बेस कहेंगे। ये जो 3 साइड्स है, इन तीनों साइड्स का अगर हम रेशियो निकालें तो 6 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। वो 6 कॉम्बिनेशंस हैं साइन, कॉस टेन, कॉस सेक, कॉट। यहाँ पे p/h, तो साइन थीटा जो फंक्शन है ये इक्वल होगा p/h। तो यहाँ पे p रहेगा परपेंडिकुलर, h रहेगा हाइपोटेनस। इसी प्रकार से यहाँ पे b रहेगा अपना बेस। तो 6 कॉम्बिनेशंस अपने माइंड में रखना है और इसी को बेस बना के हम आगे एनालिसिस करेंगे, तो अपने माइंड में रखना है। और चलिए इसी के साथ हम साइन, कॉस टेन, कॉस सेक, कॉट इसको इंट्यूटिव तरीके से समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस आप देखेंगे रहेगा कितना, 1 के बराबर। यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये जो सर्कल हमने अभी ड्रॉ किया है, हम इस पे अभी कुछ कलाकारी करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक OA लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और A लाइन रहेगा सर्कल पे और ये जो OA लाइन है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और ये जो थीटा एंगल है वहाँ A पॉइंट से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो रहेगा AP। ये जो ट्राइंगल अभी हमने ड्रॉ किया था OAB ट्राइंगल, हमको पता है इस ट्राइंगल में अगर हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन का अपने को पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय h इक्वल्स टू बेस होगा। हम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा साइन फंक्शन इस ट्राइंगल में हो जाएगा क्या, AB डिवाइड बाय OA। और AB रहेगा अपना परपेंडिकुलर, OA रहेगा अपना हाइपोटेनस। और यहाँ पे यूनिट रेडियस का सर्कल है जहाँ पे OA जो कि रेडियस है इसकी वैल्यू 1 है। इन दैट केस हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा AB। मतलब ये जो लाइन है AB, ये लाइन हो जाती है क्या साइन थीटा। स्ट्रेंज है बट दिस इज फैक्ट। ये जो लाइन AB है, AB ही साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। आप अभी यहाँ पे देखेंगे, अभी एंगल है थीटा और उस कंडीशन में AB की लेंथ है AB। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और उस कंडीशन में AB जो कि साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी वैल्यू थी। अब 0 से अपन स्टार्ट करें तो आप देखेंगे जैसे जैसे थीटा ये एंगल में चेंजेस हो रहे हैं वैसे वैसे इस लाइन में AB के लेंथ में भी चेंजेस हो रहे हैं और AB का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, साइन थीटा को। तो आप इसको पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। आई होप प्रीवियस स्लाइड में जो चलाया गया उससे आपको साइन थीटा के बारे में थोड़ी बहुत समझने को मिला होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो यहाँ पे एक लाइन हम कॉस थीटा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसी ट्रायंगल में पॉइंट A से एक लाइन बस ड्रॉ कर लेते हैं AC। और ये जैसे ही ड्रॉ हुआ हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हमने साइन थीटा के बारे में एनालिसिस किया, अब बारी आती है कॉस थीटा की। तो सेम ही ट्रायंगल पे OAB ट्रायंगल पे अपन क्या करते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, आपने देखा ही है। तो वहाँ पे बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करने पे हमें कॉस थीटा कुछ ऐसे मिलता है। और हमें ये भी पता है कि OA जो कि रेडियस है सर्कल का और OB मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ AC, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो हमारा कॉस थीटा कुछ ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है कितनी, AC के बराबर। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन AC है, AC लाइन रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा को। और हमें शुरू से पहले से ही पता है, हमने पहले ही देख लिया है कि ये AB लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला है कौन, साइन थीटा। तो आगे हम स्लाइड में एनिमेशन चलाएंगे, उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा जो कि है 47 डिग्री अभी का एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा जो कि लाइन AB को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉस थीटा जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन AC। उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे दी गई है। तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके हिसाब से साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज चेंज हो रही है। आप यहाँ पे पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अब हम पॉइंट A पे
एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच करके निकल जाएगा। मतलब एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल पे टेंजेंट रहेगा, जो कि सर्कल को टच करेगा पॉइंट ए पे। जब सर्कल पे टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात रहेगी कि ए एंगल की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। मतलब ए एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये अब बन गया एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल OAD। अभी हम आगे इसी ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपने अभी साइन थीटा देखा, कॉस थीटा देखा, अब हमने एक ट्राइंगल OAD भी ड्रॉ किया। और यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड है, ये साइड होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस रहेगा हमारा OA लाइन। और यहाँ पे हम टेन थीटा में जो वैल्यूज पुट करने पे, जो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा टेन थीटा कुछ ऐसे हो जाता है। OA जो कि रेडियस है सर्कल का, वो उसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा टेन थीटा कुछ ऐसे हो जाता है। फाइनली हमारा टेन थीटा बदल के हो जाता है AD। मतलब यहाँ पे जो लाइन AD है वो रिप्रेजेंट करेगा टेन थीटा को। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा मतलब जो लाइन AB है उसमें वेरिएशन, ये थीटा एंगल के साथ वेरिएशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 50 डिग्री, और AD इन दैट केस AD जो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा को। अभी टेन थीटा की वैल्यू कितनी, लगभग ये लाइन की लेंथ है A की यूनिट के बराबर है। अभी मैं यहाँ पे इस एनिमेशन को स्टार्ट करूंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेन थीटा में चेंजेस हो रहा है, वैसे वैसे ये टेन की वैल्यू भी कम हो रही है। अब थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टेन की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। आप ये ग्राफ को दोबारा से चलाएंगे, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे टेन थीटा में कैसे चेंजेस होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। टेन थीटा भी समझ लिया, अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AE, जो कि टेंजेंट को ही हमने आगे बढ़ा दिया है। तो हमने जब टेंजेंट को आगे बढ़ाया तो एक लाइन बना हमारा AE, जो कि हम येलो कलर में उसको रिप्रेजेंट किए हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अभी हमने एक लाइन ड्रॉ किया AE, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है E एंगल, इसकी वैल्यू भी थीटा होगी, और ये AOD O एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, इट्स योर जॉब टू प्रूफ कि ये एंगल E और ये एंगल O दोनों वैल्यूज थीटा ही क्यों होंगे। इट्स योर जॉब, इट्स अप टू यू। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल OEA, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें थीटा ये है अगर इन दैट केस परपेंडिकुलर होगा ये लाइन, और बेस होगा ये वाला लाइन, और हाइपोटेनस होगा ये वाला लाइन। अभी हम यहाँ पे दोनों कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पे एनालिसिस करेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला रखते हैं तो ये आता है, कॉसेक थीटा ये आता है। आप यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं कि कैसे होगा। और यहाँ पे OA जो कि रेडियस है उसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दोनों कन्वर्ट होके EA और OE हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन होगा AE, और कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा OE लाइन। तो ये हमको ध्यान में रखना है, और ये दोनों का वेरिएशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे AE जो कि कॉट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब यहाँ पे थीटा मतलब यहाँ पे एंगल जब 0 डिग्री है, इन दैट केस यहाँ पे AE जो कि कॉट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। अभी यहाँ पे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे AE जो कि कॉट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यूज घट रही हैं। तो आप इसको दोबारा से देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक कि आपको ये क्लियर अच्छे से समझ में नहीं आता है। हमने यहाँ पे टेन थीटा को भी साथ में रखा है, ताकि आप देखेंगे जैसे जैसे कॉट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टेन की वैल्यू घटती है, एंड वाइस वर्सा। बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे इनफाइनाइट, वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा लाइन, OE। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया OE की लाइन, OE यहाँ पे OE वही है, कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करने वाला है। थीटा के साथ इसका वेरिएशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बात करते हैं, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, अब बच गया हमारा सेक। तो सेक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
ये एक ट्राइंगल है ए ओ डी। इस ट्राइंगल पे फिर से हम एनालिसिस करते हैं और हमें पता है सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। यहाँ पे थीटा अगर ये एंगल है, इन दैट केस हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी लाइन, क्योंकि यही सबसे बड़ी लाइन है। और बी, बी मतलब बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ लाइन, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि थीटा एंगल के सामने वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हाइपोटेनस और बेस की। तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा कन्वर्ट हो जाता है क्या, ओ डी मतलब ये वाला लाइन, और ओ ए मतलब ये वाला लाइन। और हमेशा की तरह फिर से पता है ओ ए जो कि हमारा रेडियस, तो सेक थीटा हो जाता है हमारा क्या, ओ डी। मतलब ये लाइन ओ डी लाइन हमारा सेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से नेक्स्ट स्लाइड में हम सेक थीटा मतलब इस लाइन में वेरिएशन देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने यहाँ पे चलाया। अब यहाँ पे आप दोनों में कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों पे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एंगल है 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे अभी कोई एंगल नहीं बन रहा है एक्स एक्सिस और ओ ए लाइन के बीच में। तब यहाँ पे ए सी मतलब लाइन ए सी यहाँ से यहाँ तक और ओ डी दोनों की वैल्यू है 1, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों की वैल्यू अभी है 1। मैं जैसे ही चलाना स्टार्ट करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे ओ डी लाइन की वैल्यू बढ़ रही है, ए सी लाइन की वैल्यू घट रही है। अभी जब एंगल घट रहा है तो ए सी लाइन की वैल्यू बढ़ रही है और ओ डी लाइन की वैल्यू घट रही है। तो आप इसको फिर से चला के दोबारा से अच्छे से देख सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा और वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल समझ में आएगा।